अगर आप बिहारी हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दिल थाम के देखिएगा और सुकून से जो हम कहने जा रहे हैं उसे सुनिएगा, समझिएगा और मुनासिब लगे तो सरकारों से पूछिएगा। बिहार में रामविलास पासवान के बेटे को क्या मिला? केंद्र में मंत्री बनाया गया ना। जीतन राम मांझी जी के बेटे को क्या मिला? बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया। लालू जी के दो लड़का क्या मिला? बड़ा वाला डिप्टी सीएम और दूसरा वाला वन मंत्री बन चुका। चले नीतीश कुमार जी को क्या मिला? अरे बहुमत किसी का भी रहा हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा को क्या मिला? ये दोनों भी डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन बिहार वालों, आज हमारा सवाल आपसे है कि तुम्हारे बच्चों को क्या मिला? लाठियां? छात्रों पर लाठियां बरस गई हैं। लाठियां? सिर्फ लाठियां? ये कैसा लोकतंत्र है बिहार का जो लाठियों पर लिखा जा रहा है? जेपी की भूमि पर यह कैसा लोकतंत्र है जिसने बिहार के बच्चों की पीठ को पायदान बना दिया है? यह कैसा लोकतंत्र है जहां तुम्हारे बच्चों के सपनों को सांप समझकर पीटा जा रहा है? यह कैसा लोकतंत्र है जहां नौकरी मांगने पर मार मिलती है? यह कैसा लोकतंत्र है जहां पर एक पढ़ा लिखा आदमी सड़क पर जब अपने हक की मांग को लेकर उतरता है तो उसकी पीठ पर लाठी मार मार के धारियां बना दी जाती है? बिहार वालों, सवाल हमारा आपसे है कि यह कैसा लोकतंत्र है जहां हाड़ कपाने वाली सर्दी में तुम्हारे बच्चों पर पानी की बौछार कर दी जाती है? यह कैसा लोकतंत्र है बिहार वालों जहां पर एक सरकारी नौकर आता है और कैमरे के सामने तुम्हारे बच्चे के गाल पर जोर से तमाचा जड़ता है और बाद में बड़ी बेशर्मी से झूठ फैलवाता है उसने कुछ भी नहीं किया? बिहार वालों, जरा सोचना, जात पात में बटे हो लेकिन आज जात पात को इतर रखकर अपने बच्चों का भविष्य देखकर सोचना और सवाल करना अपने आप से, सरकार से कि इन युवाओं ने ऐसी क्या खता की थी जो सर्दी में इन्हें यह सजा दी। दिन रात बिहार का लड़का मेहनत करके, पढ़ाई करके, बिना ये सोचे कि दाना पानी मिलेगा नहीं, तैयारी करता रहा और परिणाम क्या मिला? ये लाठी, ये पानी की बौछार, ये बदसलूकी, ये बेइज्जती। पुलिस वाले आए, बदन पर लाठियां बरसाई, सीने से सांसें उखाड़ लेने की हद तक पीटा। जिन सड़कों पर यह लड़का अधिकारी बनकर टहलने की मंशा लेकर पढ़ाई कर रहा था, उसी सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर इन बच्चों की चमड़ी को छीन लिया। आपका क्या सोचना है पता नहीं, लेकिन भाई साहब आज हमको माफ कीजिएगा, ये तस्वीरें देखकर हम कहेंगे ये सही नहीं है। और बिहार के सारे नेता लोग से हम कहेंगे कि नेताजी, सियासत क्या है वो आपका काम है, आपे को करना है। बिहार की सियासत तो वैसे भी गजब है। तीसरे नंबर की पार्टी नीतीश कुमार जी कब उधर से मुख्यमंत्री बने रहते हैं। जब आरजेडी सत्ता में थी तब भी नीतीश कुमार थे, बीजेपी है तब वो नीतीश कुमार है। उनकी पांचों उंगली में घी है। लेकिन हमारा लेना देना नीतीश कुमार से नहीं है। हमारा सवाल इन बच्चों को लेकर है, बिहार के लोगों से है, सरकार से है कि सरकार बताए कि इन बच्चों के मुस्तकबिल का क्या करे। सरकार बताए कि इनके मुकद्दर में यह मुकाम आखिर क्यों रचा गया, क्या कसूर था इनका। खैर, जो लोग नहीं जानते हैं कि बिहार में क्या हुआ था, हम बताते हैं। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है। मुद्दों को गरमाने के लिए जतन किए जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां इसमें चूकना नहीं चाहती हैं। बिहार लोक सेवा आयोग, जिसे बीपीएससी कहते हैं, वो भी इसी वजह से निशाने पर है। 18 साल से शासन कर रहे नीतीश कुमार ने इसे अनदेखा करते हुए आयोग को निशाना बनने दिया। 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। उनकी मांग है कि पूरी पीटी परीक्षा जो है रद्द कर दी जाए। बच्चों का यह मांगना है कि एक एग्जाम हो, एक साथ नतीजे आए।
अब ये क्यों मांग कर रहे हैं, इसके पीछे भी वजह है। दरअसल पीटी के पेपर लीक होने की अफवाह बापू सेंटर से उड़ी थी। परीक्षार्थियों को पेपर थोड़े अंतराल में 2 बार बांटे गए। कहा गया कि सेंटर पर कुछ पेपर जो थे वो कम पड़ गए, ऐसे में दूसरे केंद्र से पेपर मंगवाने पड़े। लड़का लोग को लगा कि कहीं बेईमानी ना हो जाए। खबर वायरल होती गई। बच्चे अपने भविष्य को लेकर डरे हुए थे और इसी वजह से परीक्षा का बहिष्कार करते हुए हंगामा करने लगे। इसी हंगामे के दौरान पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने एक परीक्षार्थी को थप्पड़ जड़ दिया। हंगामे के चलते बापू सेंटर की परीक्षा रद्द हो गई। यहीं से मांग उठी कि पूरी पीटी परीक्षा जो है रद्द कर दी जाए, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती थी। अब सवाल यह है कि सरकार छात्रों के मन में जो सवाल है, जो शक है, उसको दूर करना क्यों नहीं चाहती थी। अगर सरकार को लग रहा था कि उनके मन में जो है वो सही है, तो छात्रों को इस कदर भरोसे में क्यों नहीं लिया गया कि आंदोलन बंद हो जाता। और ये पहली बार भी तो था नहीं। लेकिन क्योंकि इस बार 2025 में बिहार में चुनाव है, छात्रों को सड़कों पर देखकर कई राजनीतिक दल थे जिनकी भी लाल टपकने लगी। सरकार बनाने की इच्छा मन में जागने लगी। वो भी आ गए। प्रशांत किशोर का एक नाम सामने आया। नई पार्टी बनाकर सियासत में उतरे प्रशांत किशोर भी छात्रों को अपने साथ लाने की कोशिश करने लगे, उनके प्रदर्शन में शामिल हो। लेकिन पुलिस ने जब लाठी चार्ज किया तो लाठी प्रशांत किशोर की पीठ पर नहीं पड़ी। मार खाने के लिए बिहार का लड़का लोग खड़ा था। पानी की बौछार प्रशांत किशोर पर नहीं पड़ी। पीठ को पायदान प्रशांत किशोर के नहीं बनाया गया। नीतीश कुमार जी का लड़का, लालू जी का लड़का, पासवान जी का लड़का, मांझी जी का लड़का, प्रशांत किशोर या जितना नेता बिहार का है XYZ, किसी के पीठ पर पुलिस ने लाठी मार मार कर धारी नहीं बनाया। धारी बिहार के लड़का की पीठ पर बनी। और बच्चों जिनकी पीठ पर लाठी की धार बनाई गई, वो पुलिसिया कार्रवाई ये बताती है कि सरकार में बैठे लोगों का पुलिस तंत्र पर नियंत्रण नहीं है। क्योंकि स्थिति ऐसी नहीं थी कि लाठी चलाने की नौबत आती। ये समझने में देर नहीं लगनी चाहिए कि ऐसा करवाया गया। ऐसे लोग तंत्र पर हावी हैं जो इस मुद्दे को तूल देना चाहते थे। सरकार चाहती तो शुरुआत में ही समाधान का इरादा जताकर आंदोलन को भड़कने से रोक सकती थी। जब समस्या सिर पर चढ़ी तब परीक्षार्थियों के प्रतिनिधियों की बात भी हुई थी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद बयान दिया कि सरकार जल्द ही समाधान निकालेगी। कहा कि ये मुद्दा बनाओ अभियान का हिस्सा है। एनडीए सरकार आयोग की स्वायत्तता में दखल नहीं देगी, जैसा पिछली सरकारें करती आई हैं। राजनीतिक बयानबाजियों का दौर चला, लेकिन सरकार को भी अपने गिरेबान में कम से कम एक बार तो झांकना चाहिए, और आयोग को भी, क्योंकि बीपीएससी में ये कोई पहला विवाद नहीं है, बल्कि विवादों से बीपीएससी का गहरा नाता रहा है। उदाहरण के तौर पर साल 2023 में प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। 56वीं 59वीं परीक्षा में भी गड़बड़ झाले की खबर आई थी। तब घूस लेकर डीएसपी बनने का केस खुला था और मुकदमा भी दर्ज किया गया था। बीजेपी के विधान पार्षद रहे आयोग के सदस्य रामकिशोर सिंह 30 लाख रुपए लेकर नौकरी देने के मामले में घिरे थे। 2017 में लेक्चरर की बहाली में खूब अनियमितता हुई थी। ऐसे अभ्यर्थी भी चुने गए थे जिनके पास निर्धारित पात्रता नहीं थी। यहां तक कि इंटरव्यू नहीं देने वाले भी यहां सेलेक्ट हो गए थे। लिस्ट यही नहीं थमती है, बीपीएससी के साथ जुड़े विवादों की लिस्ट आगे भी है। 2003 हो या 2005, गलत चयन, घोटाले, अनियमितता के मामले लगातार सामने आते रहे। आयोग की पूर्व अध्यक्ष रजिया तबस्सुम सहित 13 अधिकारियों पर आरोप भी तय हुए थे। एक अध्यक्ष राम सिंह को विवादों के चलते पद से हटाया गया था। ऐसा भी हुआ था कि उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़, कंप्यूटर से दस्तावेज मिटाने, पैसों के लेन देन के प्रमाण मिले। साल 1996 में तो इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन का बड़ा घोटाला हुआ था। तब जांच की आंच तत्कालीन विज्ञान मंत्री बृज बिहारी प्रसाद तक पहुंची थी और उस घोटाले में तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मी रंगत को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। कई विवाद ऐसे हैं जो खुद इन्हीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुए थे। आसान शब्दों में कहें तो बीपीएससी सरकारी संरक्षण में नौकरी बेचने वाले गिरोह तंत्र के माफिक काम करने के लिए कुख्यात रहा है। आज भी धरना आयोग प्रदर्शन का अड्डा बना हुआ है
और शायद ही कोई बहाली और परीक्षा परिणाम ऐसी रही हो जो बिना विवाद के हुई हो। अब नीतीश कुमार जी भले ही कहते हो कि भैया भ्रष्टाचार पर हमारा 0 टॉलरेंस का नारा है, लेकिन लोक सेवा आयोग की कथाएं नीतीश जी के इस कथन को सीधे सीधे झुठला देती हैं। ताजा विवाद भले ही मुद्दा निर्माण का हो, लेकिन सच ये भी है कि इसे पनपने तो नीतीश सरकार ने दिया है। और इस सियासी रस्साकसी में अगर नुकसान किसी का हुआ है तो वो सिर्फ बिहार के छात्रों का। करियर किसी का मुश्किल में पड़ा है तो सिर्फ बिहार के छात्रों का। भविष्य किसी का दांव पर लगा है तो बिहार के छात्रों का। पीठ पर मार किसी के लगी है तो बिहार के छात्रों की। और जूता खुल गया है, देखिए। इसीलिए आज ये सवाल हम पूछ रहे हैं उन लोगों से जो जिम्मेदार हैं। सवाल हम पूछ रहे हैं अब की बार नीतीश कुमार का नारा देने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि नीतीश कुमार जी, इन छात्रों के मन की जो पीड़ा है, इन छात्रों के मन में जो सवाल है कि आखिर कब मिलेगा इंसाफ सरकार, बता दो जरा नीतीश कुमार। पूछ रहे हैं कि कम से कम एक बार इनसे मिल तो लो सरकार। कब मिलोगे ये बता दो नीतीश कुमार, क्योंकि ये लड़के हैं इंसाफ के हकदार। जरा बता दो इनको इंसाफ कब मिलेगा सरकार। और हां, याद रखिएगा कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं। सरकारों को बनाने बिगाड़ने का सारा जिम्मा जो होता है वो नौजवानों पर ही होता है। यूं ही किसी सयाने ने नहीं कह दिया था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। कहीं ऐसा ना हो कि इस दौर का नौजवान मौजूदा सरकार का जमाना बदल दे। बिहार की जनता, नीतीश कुमार जी, सरकार, सिस्टम से जुड़े लोग, ये कुछ सवाल हैं जो हम पूछ रहे हैं। अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को आगे बढ़ाकर इन लोगों से अपने सवाल पूछ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।